मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो हर साल जनवरी में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति 2025 को मंगलवार 14 जनवरी को मनाई जाएगी। यह त्योहार भारत में फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार नई फसलों के आगमन और सूर्य देव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के मुख्य पहलू। एक, सूर्य पूजा। यह त्योहार सूर्य देव की आराधना का दिन है। लोग स्नान, दान और पूजा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2, दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तिल, गुड़, कंबल, अनाज आदि का दान किया जाता है। 3, तिलगुड़। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी मिठाई विशेष रूप से बनाई और बांटी जाती है। यह मिठास और रिश्तों में मजबूती का प्रतीक है। 4, पतंगबाजी। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पतंग उड़ाने का प्रचलन है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। 5, पोंगल और लोहड़ी। दक्षिण भारत में इसे पोंगल और उत्तर भारत में इसके एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल मौसम और फसल का उत्सव है, बल्कि सामाजिक एकता और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। भगवान विष्णु और असुरों के वध से जुड़ी कथा मकर संक्रांति के महत्व को समझाने वाली प्रमुख कहानियों में से एक है। इस कहानी में धर्म और अधर्म के संघर्ष के साथ साथ भगवान विष्णु के दिव्य शक्ति का वर्णन है। प्राचीन काल में असुरों का आतंक पूरी धरती पर फैल चुका था। असुर धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए थे और उन्होंने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। वे ऋषियों, मुनियों और साधारण लोगों को परेशान करने लगे। देवताओं और मनुष्यों ने उनकी क्रूरता से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने असुरों के इस आतंक को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर सभी असुरों का वध किया। असुरों के सिरों को काटकर उन्होंने उन्हें पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में दबा दिया। असुरों के वध के बाद भगवान विष्णु ने उनके सिरों को मंदराचल पर्वत के नीचे दबा दिया ताकि वे फिर से धरती पर लौटकर आतंक न फैला सकें। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को असुरों के आतंक से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। यह घटना मकर संक्रांति के दिन हुई थी। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब भी बुराई और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु और असुरों के वध की इस कथा के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि मकर संक्रांति